प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सुख और आनंद। सुख और आनंद लगभग लगभग सुनने में एक जैसे लगते हैं। सुख और आनंद, इंग्लिश में मैं अगर कहूँ तो प्लेजर और जॉयफुलनेस। जॉयफुलनेस, आनंद। सुख और आनंद, प्लेजर और जॉयफुलनेस, इनमें सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर उतना ही है जितना कि धरती और आकाश में। अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना अंतर ही है। देखिए, हर कोई, मैं हूं या आप हो, हर कोई आनंद खोज रहा है। आनंद खोजना, हर कोई खोज रहा है आनंद, जाने में या अनजाने में, लेकिन खोज आनंद रहे। लेकिन जब वो आनंद बाहर से आने लगता है, बाहर मतलब बाहरी चीज़ों से, जब आप किसी व्यक्ति से, किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से, किसी चीज़ से उसे जोड़ लेते हैं, तो वो सुख हो जाता है। जैसे मान, उदाहरण के लिए, जीवन का कोई भी, जीवन के आप किसी क्षण में हो और कोई व्यक्ति आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। होता ही है ऐसा, हम सबके साथ होता है जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में, और कभी तो पूरे जीवन में कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो माता पिता हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, आपको कोई भी हो। अगर वो चला जाए तो आपको एक बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा झटका होगा आपके लिए। वो आपसे छीन लिया जाए तो आप, हो सकता है, बहुत बड़े सदमे में आ जाए। ऐसा लोगों के साथ होता है। यही सुख है। कोई चीज़ जिससे आप अपने आप को बांध लें, ये सुख है। सुख ऐसा है जो हमेशा बाहर से आता है। जो दूसरे से आए वो सुख है। और ये बहुत बड़ा अंतर है। आनंद वो एक चीज़ है जो आपके भीतर से आती है, आपको बाहर खोजनी नहीं पड़ती। और यही कारण है कि हम आनंद को खोजने, आनंद को हमने खोजा। इस संस्कृति ने आनंद को खोजने के लिए कहा, क्योंकि आनंद एक ऐसा है जो आपके भीतर से आता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता, आपके भीतर से आता है। तो जब आप सुख की खोज में, जब आप आनंद को बाहर खोजने लग जाते हैं, तो वो सुख हो जाता है। और सुख हमेशा रहेगा नहीं। यही कारण है कि सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा। जब आप किसी भी बाहरी चीज़ से जुड़े हैं, वो धन हो, वो पुत्र हो, वो स्त्री हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी नौकरी हो, आपका नाम हो, ये सारी चीज़ें ही सुख की ही तो खोज में रहता है आदमी। और जब आप जानते हैं कि वो सुख की खोज में, यही आनंद सुख में बदल जाता है जब आप इन चीज़ों में इसको ढूंढने लगते हैं। और ये बड़ी परेशानी बन जाता है जब हमें नहीं मिलता। उतनी ही गहराई से आप उससे जुड़ जाते हैं। जब भी आप बाहर आनंद को खोजने जाएंगे तो वो सुख बन जाएगा, और किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु इससे जुड़ जाएगा उतनी गहराई से। और जब वो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर की चीज़ टिकने वाली नहीं है, वो जाती ही है, तो आपको बहुत गहरा झटका लगेगा। तो सुख हमेशा भटकाता है, इसलिए तो सुख के बाद दुख आता है। सुख और दुख का द्वैत जोड़ा है ये। सुख के साथ ही दुख है, दुख के साथ ही सुख है। सुख जाएगा ही जाएगा। देखिए, जब आप खुश होते हैं, जब भी जीवन में आप खुश होंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस होगी, आप बहुत खुश होंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप, हो सकता है आपको खाने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप आज बहुत खुश हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा, आज जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं उस दिन आपको किसी से चिड़चिड़ापन नहीं होता। सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस बैठे हैं, आप बस मस्त हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में मस्त हैं। लेकिन जब आप, ये केवल तब है जब आप खुश हैं। और जब आप खुश नहीं हैं तो फिर आप सुख ढूंढने लगते हैं, जो बाहरी चीज़ों में होता है। और जैसे जैसे आप बाहरी चीज़ों में बंधते चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया, आप स्त्री में, पुत्र में, भाई में, बहन में, मकान में। मान लीजिए आप किसी अपने, आपको प्रेम है मकान से, मेरे घर से मुझे प्रेम है, और आपको कभी घर से बाहर जाना पड़ा,
तो आप दुखी हो गए, खुद दुखी हो जाएंगे। आपको अपने प्रियजनों से प्रेम है, और प्रियजन हमेशा साथ नहीं रहते। किसी बच्चे को पढ़ाई करने जाना है, बाहर जाना पड़ता है। किसी को जॉब करने जाना है और उसके माता पिता चाहते हैं वो साथ में रहे, बच्चा भी चाहता है, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये जो साथ में रहना, ये सब सुख है जो बाहर से हम खोज रहे हैं। ये हमेशा आपके अस्तित्व को तोड़ देता है, और ये सुख हमेशा दुख देता है क्योंकि बाहर से आता है। आनंद एक ऐसी चीज है जो भीतर से उठती है, जो भीतर है आपके, इसी को खोजने के लिए कहा गया है। ये जिस दिन आप पा जाएंगे उस दिन फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भीतर है आपके, आनंद भीतर है। वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक जो खुशी है, या यूं मैं कह दूं वास्तविक जो सुख है, वो आपके ही भीतर, कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वयं में पूरा है वो खुश है। जब आप पूरे होते हैं आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, तभी आप आनंदित होते हैं। जब आप आनंदित होते हैं तो आप पूरे होते हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं होती। कोई भी चीज़ें वो आप खुद कर लेते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, आप सुख पर निर्भर नहीं हैं, आप खुद आनंदित हैं। तो ये सुख और आनंद, जब वो बाहर आप अपने आनंद को खोजने लग जाते हैं चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, यही कारण है कि जो सुख है वो शरीर से मिलता है, शारीरिक सुख। वो मन से मिलता है, मानसिक सुख, फिजिकल प्लेजर, मेंटल प्लेजर। लेकिन जो आनंद है वो आपके भीतर पैदा होता है। आप बनाते हैं आनंद। जब भी कोई आपको खुशी मिलती, कहाँ से मिलती है? क्या किसी चीज़ में खुशी होती, किसी व्यक्ति में खुशी होती, किसी दिन में खुशी होती? जैसे जन्मदिन है किसी का, तो जन्मदिन में आपने देखा होगा सामान्य दिनों से अधिक हम खुश होते हैं। तो वो दिन ही ऐसा है जिस दिन खुशी आ गई, या उस दिन हमने अपने भीतर से खुशी पैदा कर ली? ये सोचने वाली बात है। मान लीजिए न्यू ईयर का दिन आता है सर 1 जनवरी, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल, तो ये जनवरी अप्रैल, नया वर्ष। उस नए वर्ष में आप खुद ब खुद आनंद पैदा करते हैं। आनंद कहीं नहीं आ रहा है, खुशी कहीं नहीं आ रही है। आप क्या करते? आज नया वर्ष है, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी खुद ब खुद पैदा करते, भले ही आप कितने भी दुखी हों। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है, मान लीजिए बर्थडे होता है, उस दिन वो खुद ब खुद आनंदित होता है। भले ही कई सारे दुख होते हैं, उनको दरकिनार कर देता, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं खुश रहूँगा। ये खुशी कहाँ से आ रही है? किसी चीज़ से नहीं आ रही, बस आपने पैदा कर लिया है। आज दिवाली है, आज मैं खुश हूँ, आज मुझे खुश रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे रहिए ना, क्योंकि ये आप आनंद को पैदा कर रहे हैं भीतर से। और जब आप बाहरी चीज़ों में रहते हैं, हर दिन आप सामान्य दिन बाहरी चीज़ों में खोजते रहते हैं, उस दिन आप अपने भीतर देखते ही नहीं, अपने भीतर आनंद बनाते ही नहीं। और जब आप अपने भीतर आनंद जब तक आप नहीं बनाएंगे जो मौजूद है भीतर, तब तक आप वास्तविक सुख को, वास्तविक आनंद को, वास्तविक शांति को नहीं जान पाएंगे, जीवन को नहीं जान पाएंगे। आप उलझे रहेंगे समस्याओं में, समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका आनंद नहीं जाना चाहिए। और मैंने बताया आनंद ही आत्मा से आता है, आनंद ही वो आत्म तत्व पैदा करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। आनंद ही ईश्वर से आता है, उस परम सत्ता से आता है, और वो आपके ही भीतर है, और आप भी वही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज ही सुख है, ईश्वर का अंश कहा गया है, यह ईश्वर ही कह दिया गया है। जैसे सागर और बूंद, सागर और जल की मैं बात करूं तो बूंद अगर कहें तो भी सागर की ही तो बात की रही है। अगर मैं सागर से 1 बाल्टी पानी निकाल लूं तो कहाँ से निकाला? सागर से। और अगर मैं उसमें मिला दूं तो भी सागर है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सुख की राशि सहज है, लेकिन हमें आदत पड़ गई बाहर से सुख लेने की, और यही दुख का कारण है। तो सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। आनंद भीतर से आता है, आनंद उस परम तत्व से आता है। आनंद, आप आनंद को ही खोज रहे हैं, और आप आनंद स्वयं ही हैं, स्वयं ही आप आनंद बनाते हैं। बस बाहर खोजना बंद कर दीजिए, आनंदित रहना सीखिए।
सीखना है, खुद हमें वो रस पैदा करना है। जब बाहर के आप ये बंद कर देंगे चीज़ें, तो आपको वास्तविक आनंद आप खुद से देखेंगे कि आप खुद से जब आप खुश रहने का अभ्यास करेंगे, थोड़ा अभ्यास तो करिए, आप बहुत ज़्यादा बाहर उलझ गए, थोड़ा भीतर आइए, भीतर आइए। ये मार्ग है शांति का, ये मार्ग है सत्य का, ये मार्ग है खुश रहने का। यही आध्यात्म है। ध्यान, साधना, भक्ति, ये मार्ग है खुद के आनंद को जगाने का। आध्यात्म मार्ग है खुद के आनंद को जगाने का। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।